गुजरात के गृह मंत्री रजनी पटेल, नितिन पटेल समेत कुछ और मंत्रियों के घर पर पथराव। आंदोलनकारियों ने मेहसाणा में रजनी पटेल के घर में लगाई आग। गुजरात के सूरत मेहसाणा में कर्फ्यू, पुलिस ने दिए शूट एंड साइट के ऑर्डर। गुजरात के वडोदरा, हिम्मतनगर, जूनागढ़, राजकोट समेत कई शहरों में आगजनी और पथराव की घटना। हार्दिक पटेल ने वीडियो मैसेज जारी कर शांति बनाने की अपील की। तनाव को देखते हुए अहमदाबाद के स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान। प्रशासन ने लोकल अथॉरिटी को हालात के मुताबिक फैसला लेने को कहा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जीएमसीडी ग्राउंड में हुए लाठीचार्ज की जांच के दिए आदेश। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गुजरात में फैले हिंसा को देखते हुए बंद की गई मोबाइल इंटरनेट सेवा। हार्दिक पटेल ने आज गुजरात बंद का किया ऐलान। सूरत में भी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। सूरत के अधिकतर इलाकों में धारा 144, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद में हिरासत में लेने के बाद 1.5 घंटे में छोड़ दिए गए पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। अहमदाबाद में पटेल समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठी, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। आरक्षण को लेकर तेज हुआ पटेलों का आंदोलन। रैली के बाद वडोदरा सूरत नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। भूख हड़ताल को लेकर पटेल आंदोलनकारियों में पड़ी फूट। हार्दिक पटेल की रैली के बाद हुई झड़प। आंदोलन का समर्थन कर रहे सरदार पटेल ग्रुप ने भूख हड़ताल से खुद को किया अलग। सीएम आनंदीबेन पटेल को रैली स्थल पर आने की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने किया था अनशन का ऐलान। गुजरात में ओबीसी कोटे से पटेलों को आरक्षण देने की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने की थी अहमदाबाद में बड़ी रैली। कहा, प्यार से नहीं मिला तो हमें हक छीनना आता है। गुजरात सरकार को हार्दिक पटेल ने दी खुली चुनौती। अगर पटेलों को नहीं मिला हक तो 2017 में नहीं खिलेगा कमल। भाषण में वल्लभ भाई पटेल का भी किया जिक्र। कहा, अगर पटेल बनते प्रधानमंत्री तो हमें सड़क पर निकलने की जरूरत नहीं होती। पूरे देश में है 27 करोड़ पटेल समुदाय के लोग। हार्दिक पटेल ने कहा, बिहार में नीतीश हमारा और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हमारे हैं। नीतीश कुमार ने भी की तारीफ। महाक्रांति रैली में आने वाले लोगों को सरकार ने दी थी सहूलियत। पाटीदार का स्टिकर लगी गाड़ियों से नहीं लिया गया था टोल टैक्स। पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर सरकार में हलचल। मंगलवार को भूख हड़ताल का 8वां दिन। 1 रैंक 1 पेंशन पर आरएसएस के कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार के साथ हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए चीफ अजीत डोभाल मौजूद। 1 रैंक 1 पेंशन मामले में मंगलवार को रक्षा मंत्री से मिले थे सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग। ताजा हालात की दी थी जानकारी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन मामले को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस से भी निर्देश। सरकार के लिए वित्तीय आधार पर पूरा करना मुश्किल। सरकार से बातचीत को लेकर पूर्व सैनिकों की 3 शर्तें। नहीं होगा 1 रैंक 1 पेंशन में बदलाव। 1 अप्रैल 2014 से लागू और साल 2013-14 से हो हिसाब। सुप्रीम कोर्ट में आज इटालियन मरीन केस मामले में सुनवाई। इंटरनेशनल कोर्ट के नियमों के पालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आएगा फैसला। राहुल गांधी की 2 दिनों की जम्मू कश्मीर यात्रा आज से। सीज फायर के उल्लंघन में प्रभावित गांव वालों के परिवार से मिलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी 1 रैंक 1 पेंशन और पंचायती राज का उठाएंगे मुद्दा। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। पाकिस्तानी आतंकी नावेद को आज जम्मू के कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा पेश। एनआईए की टीम आतंकी नावेद के कबूलनामे को भी रखेगी कोर्ट के सामने। एनआईए की पूछताछ में आतंकी नवेद का कबूलनामा। श्री अमरनाथ यात्रा था आतंकियों का टारगेट, लेकिन भारी सुरक्षा की वजह से बदला प्लान। पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का पाकिस्तानी पत्रकार और लेखक ने किया पर्दाफाश। कहा, कराची में रह रहा है दाऊद। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ जमाल का दावा, कराची में दाऊद इब्राहिम के बंगले में की थी अंडरवर्ल्ड डॉन से मुलाकात। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ के मुताबिक भारी सुरक्षा घेरे में रहता है दाऊद इब्राहिम। आईएसआई रखती है दाऊद से मिलने वालों पर नजर। दाऊद के भाई अनीस से भी हुई थी पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ जमाल की मुलाकात। पाकिस्तान में दाऊद रियल एस्टेट का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। पाकिस्तान में आसानी से घूमता है भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी। पाकिस्तानी पत्रकार का दावा, चेहरे पर नहीं करवाई प्लास्टिक सर्जरी। बिहार में मुस्लिम मतदाता को रिझाने के लिए बीजेपी का बिहार में आज मुस्लिम मीट। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। धर्म के आधार पर साल 2012 में हुए जनगणना को केंद्र सरकार ने जारी किया। देश में हिंदुओं की जनसंख्या में आई गिरावट। हरियाणा ने जाट युवा सेना ने
की आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की धमकी दी। जाट आरक्षण पर हरियाणा बीजेपी में दो भाग। मुंबई में अनाथ बच्चों से मिले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अनाथालय में बच्चों के साथ बांटी खुशियां। केरल के कन्नूर में 40 कुत्तों का मिला शव, मेनका गांधी ने किया कार्रवाई का वादा। आसनसोल में बस स्टॉप पर ममता बनर्जी का पोस्टर फाड़ने पर फैला तनाव, टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रेमी से शादी करवाने की मांग मनवाने के लिए लड़की पानी की टंकी पर चढ़ी, प्रेमी लड़के ने शादी से किया इनकार। मध्य प्रदेश के उमरिया के जिलाधिकारी सड़क हादसे में हुए घायल, बरबसपुर के पास कार और ट्रक की आमने सामने की हुई टक्कर। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों को सिखलाए गए सेल्फ डिफेंस के तरीके, बैतूल पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए ग्रुप बनाकर दी ट्रेनिंग। अचानक भोपाल के बाजार में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कारोबारियों से की हिंदी में दुकानों का नाम लिखने की अपील। सांसद पप्पू यादव ने बिहार के गवर्नर से की मुलाकात, राज्य की कानून व्यवस्था की बिगड़ते हालात पर दिया ज्ञापन। जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, जहानाबाद के मखदूमपुर से थे विधायक। लोकायुक्त की फाइल लौटाने को लेकर यूपी के राज्यपाल की सफाई, झांसी में बोले फाइल में मौजूद थी कमियां। बैंगलोर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 198 सीटों में से 100 सीटों पर हासिल की जीत, कांग्रेस को 76 सीटें मिली। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल में ईएसआई अस्पताल के निर्माण कार्य की रखी नींव, नदारद रहे राज्य सरकार के नुमाइंदे। पीएम मोदी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की मुलाकात, कहा काम करने नहीं दे रहे उपराज्यपाल, सरकार का फैसला बदल देते हैं एलजी। मुलाकात के बाद बोले केजरीवाल, कहा भ्रष्ट अधिकारी को बनाया एसीबी चीफ, दिल्ली पुलिस पर भी लगाया बदले की कार्रवाई का आरोप। खुद को भ्रष्ट कहने पर भड़के दिल्ली के एसीबी चीफ मुकेश मीणा, कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। दिल्ली विधानसभा में पहली बार विधायक बने सदस्यों का ट्रेनिंग कैंप, दिल्ली के विशेष राज्य के दर्जे पर ली चुटकी, कहा यहां सास बहू ससुर सब रहते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की पीएम से मुलाकात, विशेष राज्य के दर्जे की मांग, आंध्र की नई राजधानी के शिलान्यास समारोह के लिए पीएम को दिया न्योता। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भी पीएम ने की समीक्षा, कॉल ड्रॉप को लेकर जताई चिंता, समीक्षा बैठक में नीति आयोग के सदस्य भी रहे मौजूद। अयोध्या मामले पर गृह मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, अस्थायी मंदिर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर विचार। बैठक में यूपी सरकार भी शामिल, मरम्मत के काम की देखरेख के लिए 2 स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी हत्या के आरोप में गिरफ्तार, इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बहन की हत्या करवाने का आरोप। साल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी की बहन शीना वोहरा हुई थी लापता, रायगढ़ के फार्म हाउस से शीना वोहरा का शव हुआ था बरामद। प्याज के बढ़ते दामों पर सियासत बरकरार, इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लखनऊ में लोक गायक ने महंगे प्याज पर बनाया गीत, जमाखोरों के आए अच्छे दिन। भोपाल में प्याज और दाल के दामों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, पैरोडी के जरिए मोदी सरकार को घेरा। हैदराबाद में प्याज की जमाखोरी रोकने की मुहिम, आधार कार्ड दिखाने पर 20 रुपए किलो प्याज। नासिक में बढ़ते प्याज की कीमतों को लेकर पीछे पड़े चोर, एक किसान के यहां 18 क्विंटल प्याज की चोरी। दिल्ली सरकार ने सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाने में नहीं ली उपराज्यपाल से मंजूरी, बोर्ड के सदस्यों को लेकर भी हो सकता है विवाद। आम आदमी पार्टी ने जारी किया नया पोस्टर में जिक्र, 4 सितंबर को दिल्ली के स्कूली बच्चों को पढ़ाएंगे राष्ट्रपति। ग्वालियर के एक स्कूल में 5 मिनट लेट आने पर बच्चे को कठोर सजा, पहले ग्राउंड के चक्कर लगवाए, फिर टीचर ने की पिटाई। मेरठ के एसएसपी ने महिला थाने का किया दौरा, महिला थाने में तैनात पुरुष पुलिसकर्मियों को तत्काल हटाने का आदेश दिया। करोड़ों रुपए के बालगंगा सिंचाई घोटाले में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने शिकायत दर्ज की, 6 अधिकारियों समेत 11 के खिलाफ मामला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दिमागी बुखार का कहर, 8 मरीज अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में बच्चों में हिंसक झड़प, अभिभावकों में मारपीट, 7 बच्चे घायल। कानपुर में रेलवे कर्मचारी की पत्नी की हत्या, बिखरा था घर का सामान, लूटपाट के बाद हत्या का शक। असम के 15 जिलों में बाढ़ का कहर, लगातार बारिश के से बिगड़े हालात। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने असम के चिरांग जिले का दौरा किया, हालात का किया हवाई सर्वेक्षण।
वावोदिया और नीरज भवाना गैंग के बीच झड़प, 2 कैदियों की मौत, पिछले 10 साल से है दुश्मन। दिल्ली के पालम विहार में युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। पुलिस ने 4 युवकों को लिया हिरासत में, सोमवार की रात 6 लोगों ने दिया था वारदात को अंजाम। इंदौर में ट्रेन में पैर कटने के बाद महिला को इलाज के लिए करना पड़ा 20 मिनट तक इंतजार, एम्बुलेंस नहीं आई तो मैजिक वाहन से पहुंचाया गया अस्पताल। मुगलसराय में एक पुलिसकर्मी के घर में घुसकर एक युवक ने बेटी पर चाकू से किया वार, युवती के शरीर पर दर्जनों बार हमला कर युवक फरार। मथुरा में रिफाइनरी के डिप्टी मैनेजर के घर बदमाशों का हमला, बंधक बनाकर की लूटपाट। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने 4 महिला चोरों को पकड़ा, सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से पहचान। यूपी के देवरिया में खाद्य विभाग की छापेमारी, 4 क्विंटल नकली खोया बरामद। पुरुलिया के बलरामपुर में 2 नक्सली गिरफ्तार, एक स्कूल टीचर को दी थी धमकी। हुर्रियत नेता शबीर शाह ने भगत सिंह से की आतंकवादियों की तुलना, बीजेपी ने दर्ज कराया विरोध। दिल्ली के बहुचर्चित छेड़छाड़ मामले में नया मोड़, खुद को चश्मदीद बताने वाले शख्स ने कहा लड़की से नहीं हुई छेड़छाड़। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी सरबजीत ने बदसलूकी के आरोपों को बताया गलत, परिवार वालों ने भी कहा लड़के का कैरेक्टर सही। सरबजीत को धर्मगुरुओं ने थाने में सिखाया शिष्टाचार का सबक, माता पिता भी रहे मौजूद। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने कहा पीड़ित लड़की के हौसले को पुलिस करेगी सम्मानित। फिल्म की शूटिंग के दौरान बाल बाल बचे अक्षय कुमार। आग के रिंग से कूदने के एक सीन के दौरान हादसा, पैरों में फंस गया रिंग। बीकानेर में रणबांकुरों का जज्बा, शहीदों की शहादत में 4000 किलोमीटर की यात्रा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से फिर चली टॉय ट्रेन, लैंडस्लाइड की वजह से रुकी थी यात्रा। सोमवार संकट के बाद संभला शेयर बाजार, 291 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। जीत के बाद टीम इंडिया ने किया आराम, कोलंबो में सैर सपाटे के लिए निकले विराट भज्जी, टुक-टुक पर बैठकर उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई। तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने बैडमिंटन पर आजमाया हाथ, 28 अगस्त से कोलंबो में है तीसरा टेस्ट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली टॉप 10 से बाहर, अश्विन छलांग लगाकर 8वें नंबर पर पहुंचे। टॉप 10 गेंदबाजों में अश्विन अकेले भारतीय। दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ